निर्वाचन हारिले मनीष सिसोदिया। जंगपुरा आसन रे हारिले मनीष सिसोदिया। ये स्पष्ट खबर वर्तमान समय किछि समय पूर्व जहां तथ्य आसुतला जे पछे जाइछन्ति मनीष सिसोदिया, किंतु वर्तमान ये बड़ा अपडेट मनीष सिसोदिया निर्वाचन हारुछन्ति मनीष सिसोदिया। एवं मने थिबा आपण समस्तंकर जे जेतेबेले निर्वाचन रैली होतला बारंबार नेता माने सामना को आसुतले, बयान रखुतले, प्रतिक्रिया रखुतले। अरविंद केजरीवाल आप्र मुख्य स्पष्ट भाव में कहिथिले मनीष सिसोदिया जदि जितुछन्ति पुणी उपमुख्यमंत्री हेबे से कथा स्पष्ट रहितिला, किंतु वर्तमान रो ये बड़ा खबर जंगपुरा आसन रु हारिछन्ति मनीष सिसोदिया। आसन परिवर्तन करथिले चलित निर्वाचन रे एवं वर्तमान पराजय रा सामना करबा को पड़ुछि। ये बड़ा खबर आछि वर्तमान समय रे जे जंगपुरा आसन रे हारिले मनीष सिसोदिया। तबे आम सहित जोड़ी होइछन्ति वरिष्ठ सांबादिक आलोक कुमार आम सहित अछन्ति। आलोक जी, मनीष सिसोदिया जी को लेके ये बड़ी अपडेट वर्तमान आ रही है कि वो हार चुके हैं जंगपुरा से। इसका मतलब ये है सुप्रिया की आंधी है ये। मनीष सिसोदिया अगर हार जा रहे हैं, वो सीट लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी जीत रही थी और मनीष सिसोदिया ने पटपटगंज सीट इसलिए छोड़ा था कि वो किसी तरीके से प्रवीण कुमार वहां के जो विधायक हुआ करते थे, लगातार जीत रहे थे, उनके शिष्य थे, उनकी जगह जाकर के उनको हटा करके गए थे ताकि वहां जीत पाए। और वहां स्थिति ये थी कि वहां मुस्लिम और सिख आबादी अच्छी तादाद में है। आम आदमी पार्टी समझती थी कि उनके बीच से हम निकल आएंगे, लेकिन जिस ढंग से घेराबंदी की भारतीय जनता पार्टी ने और तेजिंदर मारवा जो पहले कांग्रेस के पुराने नेता थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट पे वहां लड़ाया मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और तेजिंदर मारवा ने 400 मतों के अंतर से अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में मनीष सिसोदिया को इस चुनाव में परास्त कर दिया है। मनीष सिसोदिया हमारे कलीग रहे थे, जी न्यूज में हम दोनों साथ रहे थे और राजनीति में पत्रकारिता से उतरे थे वो, और काफी जोश वाले व्यक्ति रहे थे। और लगभग लेकिन आपको लगता है कि सीट की अदला बदली जो मनीष सिसोदिया ने किया वो शायद से उनको फायदा नहीं बल्कि नुकसानदायक रहा उनके लिए? जाहिर तौर पर पिछला जो पटपटगंज सीट था वो भी बड़ी मुश्किल से बचा पाए थे। महज 2500 के वोटों से अंतर से पिछली बार जीते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक सुरक्षित सीट की तरफ हम जाएं। जंगपुरा से उन्होंने चुनाव लड़ा, नामांकन किया, लेकिन यहां भी परास्त हो गए। इसका मतलब दिल्ली के लोगों ने, जहां आप खबर दे रहे हैं उड़ीसा के कनक न्यूज के मतदाताओं दर्शकों को कि अरविंद केजरीवाल ट्रेल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आतिशी ट्रेल कर रही हैं, सौरभ भारद्वाज ट्रेल कर रहे हैं, और अब ये जो नतीजा आया है कि मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं, इसका मतलब आपके खिलाफ एक बड़ी आंधी है। और अब कौन बचता है ये चुनाव नतीजे में देखा जाएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बारे में समझा रहा था कि एन के प्रकारेण वो चुनाव जीत लेंगे, लगभग लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब नतीजा आया है तो छोटे से अंतर से केजरीवाल जी ने भी ये कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया जी वहां पे जीत जाते हैं तो फिर से वो डेप्यूटी सीएम बनेंगे, लेकिन अभी तो सिचुएशन जस्ट उसके ऑपोजिट है। राइट, और प्रधानमंत्री ने कहा था अपने भाषण में कि बड़े मियां छोटे मियां दोनों चुनाव हारेंगे। तो अभी तो छोटे मियां, उनका संकेत मनीष सिसोदिया की ओर था, और बड़े मियां का नतीजे आने बाकी है। लेकिन जो दिख रहा है ना, जो निकल रहा है बैलेट बॉक्स से या उस मशीन से, आंधी है आंधी। आम आदमी पार्टी को लगभग पूरी तरह से दिल्ली के लोगों ने खारिज कर दिया है, उसके इस प्रयोग को खारिज कर दिया है। आलोक जी, आप तो मनीष सिसोदिया जी को जानते हैं, आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि आपने काम किया है साथ में, तो उनके काम करने का तरीका भी आप जानते हैं, और पत्रकारिता से राजनीतिक क्षेत्र को जब वो गए, उनके जो दौर था, उनका जो दौर था उसको भी आपने बहुत करीब से देखा होगा। आपके हिसाब से क्या क्या फैक्टर हो सकता है जो मनीष सिसोदिया जी के लिए काम नहीं किया इस इलेक्शन में? हम लोग तकरीबन 2.5 साल तक, बता दो दर्शकों को कि 2.5 साल तक सहकर्मी रहे थे और अजीज दोस्त, लेकिन जिस ढंग से और बार बार उनको राजनीति में जाते समय हम रोकते रहे कि कहां जा रहे हो भैया, तुम्हारा जो साफ सुथरा चरित्र है वो बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे। आलोक जी लौटूंगी आपके पास, आलोक जी लौटूंगी आपके पास। अभी मनीष सिसोदिया जी का रिएक्शन आ रहा है, उसको हम ट्राई करेंगे सुनने के लिए। अरे कैमरा क्लियर है यार, एलसीडी टूट जाएगी भाई। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा।
जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। प्रतिक्रिया आपणक सामने रही मनीष सिसोदिया जंगपुरा आसन रु हारी मनीष सिसोदिया परवर्ती समय ये प्रतिक्रिया रही पाखापाखि 600 वोट रे हारी से परवर्ती समय समीक्षा करेंगे एक स्पष्ट कर। आलोक जी, आप सुन पा रहे होंगे मनीष सिसोदिया जी का ये रिएक्शन आ रहा था कि करीबन 600 वोट थे जिसके वजह से वो हार गए हैं, लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा है कि इसके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा। क्या ऐसा काम किया कि वो विजय के द्वार तक नहीं पहुंच पाए? सच में दर्शकों को पता होगा कि आम आदमी पार्टी का जो चेहरा था, साफ सुथरा चेहरा था जी। मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे कहने को, लेकिन सारे विभाग इन्हीं के पास थे और आम आदमी पार्टी की सरकार बेहतर तरीके से काम कर पाए, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर पाए, पीडब्ल्यूडी में काम कर पाए, वो सब मनीष सिसोदिया क्या करते थे। इनफैक्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं कोई सिग्नेचर नहीं करते थे, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, सारे के सारे जिम्मेदारियां मनीष सिसोदिया के पास थी। और इस ढंग से आम आदमी पार्टी ने अगर कुछ समय तक सरकार दिया होगा बेहतर दिल्ली के लोगों ने, तो उसका सारा श्रेय इसी व्यक्ति को जा रहा है जिसे जंगपुरा के लोगों ने 600 वोटों के अंतर से हरा दिया है। और एक और जानकारी दे दूं दर्शकों को कि ये जो पटपटगंज की सीट छोड़ के आए हैं जी। वहां पर भी अवध ओझा जो एजुकेशन के बड़े नाम कहे जाते हैं, सिविल सर्विस के तैयारी कराते हैं, उनको आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को मनीष सिसोदिया की जगह कैंडिडेट बनाया था और मनीष सिसोदिया ने कहा था। आलोक जी, लौटूंगी आपके पास। ये बड़ा खबर वर्तमान समय सामना को आसुची, केजरीवाल पछरे पड़ुचंती एवं बीजेपी प्रार्थी प्रवेश वर्मा वर्तमान समय आगरे रहिचंती। नुआ दिल्ली आसन रे दुई प्रार्थी भितर लगातार टक्कर आमे देखा पाउछु, केतेबेले केजरीवाल तो केतेबेले प्रवेश वर्मा आगौचंती। आ 12 राउंड गणति परे केजरीवाल पछरे पड़ुचंती एवं सबुठु बड़ा कथा होची 3000 वोट व्यवधान रोची वर्तमान समय रे। आ 3000 वोट व्यवधान रे पछरे पड़ुचंती अरविंद केजरीवाल। ये कौन इशारा करुछे जे लोक आम आदमी पार्टी को प्रत्याख्यान करुछंती ना आम आदमी पार्टी रा गत 10 वर्षर शासन उपरे पुणी थरे भरोसा करबा को चाहू नाहंती। ये तमाम प्रसंग ऊपर तो आलोचना हबा, किंतु लगातार आमे ये अपडेट आपनक सामना रे रखुछु। आ ये बड़ा खबर वर्तमान 12 राउंड गणति हेलानी। 12 राउंड गणति परे अरविंद केजरीवाल आप मुख्य दिल्ली रा पूर्वतन मुख्यमंत्री पछरे पड़ जाइछंती एवं सबुठु बड़ा रोचक कथा 3000 वोट रे पछरे पड़ुछंती अरविंद केजरीवाल। आ ये भारतीय राजनीतिर रोचक तथ्य हिसाब रे आगामी भविष्य में आलोचना कर निश्चित जे जतबेले आम आदमी पार्टी भली गोटे ना सामना को आसीतिला साधारण जनतांक राजनीतिक दल बोली कहा जाउतिला, जहां को नहीं अरविंद केजरीवाल को नहीं आलोचना आरंभ करागला एवं समान ढंग रे जेतेबेले अरविंद केजरीवाल को नहीं आलोचना करा जाउतिला सेतेबेले अनेक वाद विवाद निर्वाचन पूर्व आमे देखिबा को पाइलु। अनेक गुड़िए फैक्टर ए निर्वाचन रे काम करि पारे कथा मध्य कहगला। आ नुआ दिल्ली आसन जोथि गोटे बड़ा लड़ई हेबो बोली कहगला, सेही आसन जो आसन रु दिल्ली रा 3 थरर मुख्यमंत्री होइछंती अरविंद केजरीवाल 2013 रु लगातार ए आसन रु से निर्वाचन लड़ी आसुचंती, किंतु चलित थर ए आसन रे गोटे कांटे की टक्कर आमे देखिबा को पाउछु एवं अरविंद केजरीवाल 3000 वोट रे पछरे पड़ी जाउचंती। 12 राउंड सुधा भारतीय जनता पार्टी रा प्रार्थी प्रवेश वर्मा वर्तमान आगरे रहउचंती। आम सहित वरिष्ठ सांबादिक संदीप मिश्र जुड़ी रहिचंती। सर स्वागत करछि कनेक्ट न्यूज को। नुआ दिल्ली आसन जहां उपरे समस्तक नजर रहितिला एवं